आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीएसएनएल की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है, जिस अपडेट के बारे में हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बीएसएनएल 4G जो कि ऑल इंडिया ओवर लॉन्च करने की जो कि बहुत ही तैयारी में है, और यहाँ पे बीएसएनएल का लगभग जो कि 80,000 टावर्स को जो कि लगा दिए गए हैं, जिसमें से देखा जाए तो जो साइट्स हैं उसमें से 75,000 साइट को पूरी तरह से चालू भी कर दिया गया है। जो लक्ष्य था और लक्ष्य इसका जो कि 1 लाख टावर्स जो कि ऑल इंडिया ओवर लगाने की जो कि बीएसएनएल की 4G का जो 1 लाख साइट था उसको लगाने की योजना थी, ठीक है, जिसमें से 80,000 लग चुके हैं और उसमें से 75,000 साइट को जो कि लॉन्च भी कर दी गई है, यानी कि वो पूरी तरह से चल रही है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो बीएसएनएल यह भी कहता है कि जब हम बीएसएनएल 4G को लॉन्च करेंगे उसके साथ ही हम आपको बीएसएनएल 5G भी जल्द ही देंगे, क्योंकि हमें बीएसएनएल 4G को जो लाने में टाइम लग रहा है उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे जो कि बीएसएनएल जो कि 5G का भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देरी हो रही है। और जब बीएसएनएल 4G आ जाएगा ऑल इंडिया ओवर, उसके साथ ही आपको बीएसएनएल 5G भी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे अपडेट जो है बीएसएनएल 4G पे थोड़ा कम जो कि आने लगे हैं, लेकिन बीएसएनएल 5G से रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आना भी जो कि संभवतः ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो निजी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं अपने जो कि सर्विस दे रहे हैं वो अपने 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एयरटेल है, जियो है। और बात करें अगर वीआई यानी वोडाफोन आइडिया का, तो ये भी अपने 5G जल्दी लेकर के आएगा। और जो कि यहाँ पे बात करते हैं तो जो अपडेट है उस अपडेट के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि बीएसएनएल 4G को 5G में कब तक परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि कब तक बदला जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो अपडेट आ रहा है, जिस अपडेट के बारे में एक एक पॉइंट हम आपके साथ जो कि डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बीएसएनएल से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहता है, छोटी या बड़ी, वो अपडेट आपको मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार का अपडेट आया है हमें जो कि देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम हेडलाइन पे फोकस करते हैं। तो हेडलाइन में हमें देखने को मिलता है कि बीएसएनएल 3 से 4 महीने में 4G से 5G में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 महीने में बीएसएनएल जो कि यहाँ पे 4G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि अभी मार्च का आखिरी चल रहा है, और यहाँ पे बीएसएनएल का कहना है कि बीएसएनएल जो 4G है वो ऑल इंडिया ओवर जून से पहले जो कि कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जून के बाद ही बीएसएनएल का 5G आएगा। फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4G को 5G में परिवर्तन कर दिया जाएगा 3 से 4 महीने में, लेकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पे हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4G जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 4G को लाने का जो कि प्रयास किया जा रहा है, और जहाँ पे 4G आ चुका है वहाँ पे 5G को लाने की प्रयास किया जाएगी। जिस पे यहाँ पे पहले भी अपडेट आया था, जो कि बीएसएनएल का जो 5G है, यह 5G दिल्ली से स्टार्ट होने वाला है, जो कि बीएसएनएल का 5G टेस्टिंग में भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई नेटवर्क प्रोवाइड होता है, जो कि अगर जैसे कि 2G से 3G में आया, 3G से 4G में आया, 4G से 5G में आया, तो सबसे पहले कुछ एरिया में जो कि टेस्ट किया जाता है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में टेस्ट किया जाता है कि जो परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि 4G को 5G में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसमें जो कि अभी टेस्टिंग में कुछ जगह चल रहा है, जिसमें दिल्ली माना जाता है कि दिल्ली में अभी जो कि टेस्टिंग है इसका 5G का चल रहा है, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि वहाँ पे बीएसएनएल का 5G का टेस्टिंग भी सफल रहा सही से, तो वहाँ पे 5G को लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे बात किया जाए तो बीएसएनएल 1 लाख साइटों को तैनाती के बाद भी 4G की नेटवर्क का विस्तार जारी रखेगी। सरकारी जो कि दूरसंचार कंपनी 4G विस्तार में मदद के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को ऑर्डर देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो बीएसएनएल का 4G का जो भी साइट लॉन्च हो रही है, ये सारे TCS की मदद से हो रहे हैं, और जो भी यहाँ पे बीएसएनएल में नए परिवर्तन यानी कि जो भी सामग्री है ये TCS द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ठेका है बीएसएनएल का, यह ठेका TCS को यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को दिया हुआ है, जिसके तहत यहाँ पे बीएसएनएल का 4G लॉन्च हो रही है। बात किया जाए तो सरकारी भारतीय संचार
ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल कुछ महीने में 5G सेवा शुरू करने जा रहा है। कंपनी फिलहाल 4G साइट शुरू करने में लगी हुई है। इसका लक्ष्य जून 2025 के अंत तक 1 लाख साइट तक पहुंचना है। अब तक बीएसएनएल ने 75,000 से ज़्यादा साइट चालू कर दी है, जबकि 80,000 से ज़्यादा साइट चालू हो चुकी है। और यहाँ पे जून 2025 के अंत तक सभी 1 लाख साइट को पूरी तरह से चालू करने की उम्मीद है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 लाख साइट को जो कि जून तक चालू करने की उम्मीद है, जिसमें से जो कि 80,000 साइट को जो कि यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, जिसमें से 75,000 साइट यहाँ पे चालू भी हो चुके हैं। बात किया जाए तो भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंघानिया ने कहा कि हमारा लक्ष्य मई जून 2025 तक सभी 1 लाख साइटों को चालू करना है। इसके बाद हम 4G से 5G परिवर्तन करेंगे, जो संभवतः जून में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 1 लाख साइट पूरी होंगे, उसके साथ ही यहाँ पे बीएसएनएल का 5G भी जो कि लॉन्च होना, यानी कि लॉन्च क्या बोला जाए तो यहाँ पे जो 4G नेटवर्क है उसको ही परिवर्तित करके यानी कि कन्वर्ट करके 5G में करना है। तो यहाँ पे जैसे ही 1 लाख साइट होंगे, उसके बाद यहाँ पे 5G में उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे 1 लाख साइट जो कि बताया गया है कि बीएसएनएल के 4G का लॉन्च होगा, लेकिन 1 लाख साइट से प्लस होगा। जैसे ही 1 लाख साइट जो कि लॉन्च कर दी जाएगी, फिर यहाँ पे और भी कुछ जो कि साइट को लॉन्च करने की अपडेट आएगी, जिसकी मदद से काफ़ी सारे और भी साइट लॉन्च किए जाएंगे। बात किया जाए तो बीएसएनएल की 4G का विस्तार जारी रहने की संभावना। यहाँ पर बात करें तो बीएसएनएल 1 लाख साइटों की तैनाती के बाद 4G नेटवर्क का विस्तार जारी रखेगा। सरकारी दूरसंचार कंपनी 4G के विस्तार में मदद के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS को ऑर्डर देने की उम्मीद है। हालांकि 1 लाख 4G साइट एक अच्छा मील का पत्थर है, लेकिन वे भारत के कोने कोने में सेवा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख साइट भी अगर बीएसएनएल जो कि पूरे ऑल इंडिया ओवर अगर प्रोवाइड करती है, तो तब भी जो कि इंडिया के कोने कोने में यहाँ पे 1 लाख साइट से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आने वाले समय में फिर से यहाँ पे एक अपडेट आएगा, जिस अपडेट में बताया जाएगा कि 1 लाख से फिर से कितना जो कि टावर 4G टावर को जो कि यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे बीएसएनएल ने भारत नेट के तहत पॉलीकैब सर्विसेज को 3,003 करोड़ रुपए की परियोजना सौंपी। इसके ऊपर मैंने इस वीडियो के पहले ही एक वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आप सबको इस अपडेट के बारे में बता दिया था कि जो कि बीएसएनएल ने भारत नेट के तहत पॉलीकैब सर्विस को जो कि 3,003 करोड़ रुपए की यहाँ पे परियोजना के बारे में था। फिर भी यहाँ पे अपडेट में एक बार फिर से हम फोकस कर लेते हैं। तो 5G के लिए बीएसएनएल पहले से ही दिल्ली में 5GSA यानी कि स्टैंड अलोन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। साथ ही कंपनी के पास TCS की मदद से मौजूदा 4G साइटों को 5G में अपग्रेड करने की विकल्प है। टाटा समूह ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि मौजूदा 4G साइटों को केवल एक साधारण सॉफ्टवेयर पुश के साथ 5G NSA में अपग्रेड किया जा सकता है। और यहाँ पे बीएसएनएल भारत में एकमात्र दूरसंचार ऑपरेटर है जो स्वदेशी भी लागू रहा है। यहाँ पे बात किया जाए तो बीएसएनएल एक ऐसा कंपनी अब रह गया है, पहले से तो हमें पता ही था कि बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन यहाँ पे यह एक स्वदेशी भी यानी कि पूरी तरह से 4G स्वदेशी कंपनी यहाँ पे बीएसएनएल हो गया। एकमात्र ऐसा कंपनी है जिसमें जो भी सामग्री लगे हैं ये सारे सामग्री यहाँ इंडिया के ही हैं, यहाँ विदेश से कुछ भी नहीं मंगाए गए हैं। बात किया जाए तो अन्य दूरसंचार कंपनियों के उपयोगकर्ताओं को 4G देने के लिए विदेशी कंपनियों की मदद ली, लेकिन सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से बीएसएनएल के लिए 4G रोल आउट के लिए जो कि स्वदेशी तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। यहाँ पे जो कि पहले से अनिवार्य था कि बीएसएनएल का 4G जब हम लॉन्च करेंगे, इसमें जो भी सामग्री होगा ये सारे इंडिया के ही रहेंगे, इसमें विदेशी कुछ भी नहीं रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट आ रहे थे, जिस अपडेट के बारे में मैंने बताया। तो आने वाले समय में जल्दी आपको बीएसएनएल का 5G देखने को मिलने वाला है। अगर आपके यहाँ बीएसएनएल का 4G आया है या नहीं आया है, पहले यह आप जो कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारे यहाँ बीएसएनएल का 4G आ चुका है, सही से चल रहा है। काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट हमें देखने को मिलता है कि बीएसएनएल का 4G तो आ गया है लेकिन सही से नहीं चल रहा है, और काफ़ी जगह ऐसे भी हैं जो कि BSNL 3G ही अभी आ रहे हैं। तो आपके यहाँ भी कौन से नेटवर्क BSNL का काम कर रहा है, BSNL का 4G चल रहा है या BSNL का 4G प्लस चल रहा है या BSNL का 4G वोल्ट चल रहा है, ये सारी अगर आपके पास जो कि जानकारी है तो आप मुझे इस
वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या जो कि आपका BSNL से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मुझे कहीं भी जाए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जो कि आपको यहाँ पे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्विटर हो, आप मुझे जो कि वहाँ पे पंकज शर्मा 2M टाइप करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा मेरा साइट। तो फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।